and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams. This is the video series covering plant physiology chapters. This is the video regarding a quick revision of plant hormones. This channel also provide pointers of the full syllabus and regarding questions to aid your preparation. आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को अदर नेम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को मेजरली दो या तीन कैटेगरीज में डालते हैं, यानी कि वो प्रमोट, इफ दे प्रमोट द ग्रोथ और समथिंग सम प्रोसेस इन द प्लांट, दोज आर कॉल्ड प्रमोटर्स। और वो अगर इनिबिट कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को रोक रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे इनिबिटर्स। एंड द स्पेशल कैटेगरीज शोइंग बोथ कैरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड इनिबिटर्स। ठीक है, तो मेजरली 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। दीज आर द 5 मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम लोग इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर कंसिडर्ड एज प्रमोटर्स, जबकि एब्सिसिक एसिड इज कंसिडर्ड एज इनिबिटर एंड इथाइलिन इज कंसिडर्ड एज बोथ प्रमोटर एंड इनिबिटर। एक एक करके सबको क्विकली रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है ऑक्सिन। इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज। किसके द्वारा फर्स्ट बनाया गया था? फ्रिट्ज वेंट के द्वारा। लोकेशन इसका होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में होती है, जैसे कि कोलेप्टाइल टिप्स और बर्ड्स ऑफ। ऑक्सीजन नेचुरली अकरिंग भी है, सिंथेटिक ऑक्सीजन भी होता है। नेचुरली अकरिंग आर IAA इंडोल एसिटिक एसिड और PAA फिनाइल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल एसिटल एल्डिहाइड, इंडोल एसिटोनाइट्राइल और इंडोल इथेनॉल। दीज आर नेचुरली अकरिंग। सिंथेटिक कौन कौन से? NAA, DPA, 2,4-DPA, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी, MCPA, IPAC, ये सब क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन। टॉकिंग ऑफ ऑक्सीजन, पहले इसके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। 4 मेजर एक्सपेरिमेंट्स है बाय डार्विन, बॉयसन, जैनसन, पाल एंड फ्रिट्ज वेट, जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो डार्विन ने कोलेप्टाइल फोटोट्रॉपिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था एंड कंक्लूड किया कि ग्रोथ स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस होता है कोलेप्टाइल टिप पे और ट्रांसमिट होता है ग्रोथ रीजन पे। ठीक है, बॉयसन जैनसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने माइका शीट को इंसर्ट किया था ऑन द डार्क साइड। उन्होंने क्या देखा? कर्वेचर फिर भी फॉर्म होता है टुवर्ड्स द लाइट साइड। ऑल्सो उन्होंने टिप रिमूव करके देखा, जेलेटिन डाला बिटवीन टिप एंड कोलेप्टाइल स्टम्प, फिर भी कर्वेचर उन्होंने देखा। तो उन्होंने डिस्कवर क्या किया था? ग्रोथ स्टिमुलेट जो है वो पास होता है थ्रू जेलेटिन बट नॉट थ्रू वाटर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन सच एज माइका। पॉल 1919 उन्होंने एक्सपेरिमेंट में प्रोवाइड किया ये एविडेंस की ग्रोथ प्रमोटिंग स्टिमुलस जो है, जो प्रोड्यूस होता है, वो टिप में हो रहा है और वो एक केमिकल नेचर है उनका। ठीक है, उन्होंने क्या टिप रिमूव किया, टिप को रिप्लेस किया ऑन वन साइड ऑफ द कोलेप्टाइल स्टम्प, फिर भी ग्रोथ कर्वेचर शो हुआ उन्हें। लास्ट एक्सपेरिमेंट था वेंट 1926। उन्होंने शो किया था एक्टिव ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस कैन डिफ्यूज इनटू अ जेलेटिन ब्लॉक। ही आल्सो डिवाइस्ड अ कोलेप्टाइल बेंडिंग एसे फॉर क्वांटिटी ऑक्सीजन एनालिसिस। उन्होंने कोलेप्टाइल टिप्स को कट करके जेलेटिन में रखा, टिप्स को डिस्कार्ड किया एंड जेलेटिन का जो कट पोर्शन है उसको लेके स्मॉलर बॉक्स में कट किया एंड उनको प्लेस किया ऑन वन साइड ऑफ कोलेप्टाइल स्टम्प। हियर अगेन ऑन अप्लाइंग कोलेप्टाइल बेंड्स इन टोटल डार्कनेस एंगल ऑफ कर्वेचर ऑल्सो मेजर किया उन्होंने। These 4 experiments are very important. ऑक्सीजन इज केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड दैट इज IAA, जो कि सिंथेसाइज होता है एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन के द्वारा। तो प्रिकर्सर है ऑक्सीजन का ट्रिप्टोफैन। मेजर फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन है प्रमोशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन एंड ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट्स एंड प्रमोशन ऑफ लेटरल बर्ड डोर्मेंसी, जिसको हम लोग एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, जो कि साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में ही होगा, इंड्यूसमेंट ऑफ इथिलीन प्रोडक्शन। ऑल्सो ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर बेटर एंड गुड रिजल्ट्स एंड हाई कंसेंट्रेशन गिव्स टॉक्सिक इफेक्ट्स इन प्लांट्स। हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। The gibberellic acid were discovered from the fungus called Gibberella fusicoria, जो कि पुलिश शीडलिंग डिजीज राइस में कॉज करती है। केमिकली जिब्रेलिक एसिड इज डाइटर्पिनॉइड एसिड, जिसका प्रिकर्सर है एंटकॉर 16E। ठीक है, फर्स्ट ये आइसोलेटेड किया गया था क्रॉस एंड बोरो के द्वारा इन ब्रिटेन। इसका लोकेशन है रूट्स एंड शूट्स, young leaves and seeds. What are the functions of gibberellic acid? These are the functions: improved photosynthetic pigment synthesis, enhanced photosynthesis, stimulated flower development, increased yield and quality features of crops, increased in mineral nutrient contents, improved protein synthesis and enzymatic activities,
increased phenological attributes, enhanced seed germination. This enhanced seed germination is the major function of gibberellic acid. नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था? मिलर इन 1954। थर्ड ग्रोथ सब्सटेंस था ये आइसोलेट होने के लिए। कहाँ से आइसोलेट हुआ था? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से। एज टोबैको विथ कैलस में ये सेल डिवीजन एक्टिविटी शो करता था, तो इसे पहले हम लोग काइटीन कहते थे, काइनिटीन कहते थे। केमिकली ये एक डेरिवेटिव है एडिनाइन का, जिसके पास परफ्यूलर ग्रुप है सी कार्बन 6 पे, इसीलिए इसे कहते हैं 6 परफ्यूलर एमिनोप्यूरिन। ठीक है। साइटोकाइनिन हमारा करवाता है माइटोसिस, मोर सेल्स, मोर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। मेजरली साइटोकाइनिन का फंक्शन है हमारा स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, प्रमोशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, डिले ऑफ लीफ एजिंग एंड प्रमोशन ऑफ बर्ड फॉर्मेशन। स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन से हमारा क्या होगा? ये हमारा ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन के साथ ही होता है। ठीक है। लोकेशन है साइटोकाइनिन कहाँ कहाँ मिलता है? RAM यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम में एंड इमेच्योर फ्रूट्स में। साइटोकाइनिन विथ ऑक्सीन जो है स्पेशल फंक्शन शो करती है। दोनों एक पॉजिटिव फीडबैक लूप पे काम करते हैं। ऑक्सीजन जो कि हमारा सूट एपिकल मेरिस्टम्स में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जबकि साइटोकाइनिन हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। साइटोकाइनिन हमारा ब्रांचिंग, लीव्स, फ्लावर्स और सीड यानी कि सूट सिस्टम का प्रोडक्शन और फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और ऑक्सीजन से प्रोड्यूस कराती है एपिकल बड्स। जबकि ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस होता है सूट एपिकल मेरिस्टम में, जबकि वो ड्राइव करती है रूट ग्रोथ को, रूट हेयर्स को, और साइटोकाइनिन का सिंथेसिस में हेल्प करती है रूट्स। बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन फॉलोज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। ठीक है। इनका एक स्पेशल रोल होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, यानी कि जब हम कैलस फॉर्मेशन करवाते हैं तो मॉडरेट रेट ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन चाहिए होता है, बट जब कैलस से हमें शूट्स निकलवाने हैं, शूट फॉर्मेशन करवाना है, तो लो ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो चाहिए। ठीक है। ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो हमें लो रखना है, एंड जब हमें रूट फॉर्मेशन करवाना है कैलस से, तब हमें हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो रखना है, यानी कि ऑक्सीजन से साइटोकाइनिन का रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। अब हो गया हमारे सारे प्रमोटर्स। नेक्स्ट है हमारा इनिबिटर, दैट इज एब्सिसिक एसिड। आइसोलेट किया था ओकुमा 1965 में फ्रॉम यंग कॉटन फ्रूट्स। दिस इज द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। केमिकली ये सस्क्यूटर्पीन है जो कि एक 15 कार्बन कंपाउंड होता है। इनिबिट करती है ये एक्शन किसका? सारे प्रमोटर्स का एक्शन को ये इनिबिट करेगी, ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, दस नोन एज ग्रोथ इनिबिटर। लोकेशन कहाँ कहाँ होगा? लीव्स, फ्रूट्स, रूट कैप्स एंड सीड्स। मेजर फंक्शंस है इनिबिशन ऑफ बर्ड ग्रोथ, सीड डॉर्मेंसी को कंट्रोल करेगी, स्टोमेटल क्लोजर को कंट्रोल करेगी, एंड इनिबिशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अदर हार्मोन्स को करेगी। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट। ठीक है। स्ट्रेस के टाइम पे ये एब्सिसिक एसिड काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एक ऐसा हार्मोन जो प्रमोटर और इनिबिटर दोनों का फंक्शन शो करती है, जो कि है इथाइलिन। इट इज अ गैसियस हार्मोन। ठीक है। ऑल्सो नोन एज राइपनिंग हार्मोन, सिंथेसाइज्ड बाय अमीनो एसिड मिथ्योनिन। प्रिकर्सर है इसका मिथ्योनिन। ठीक है। ऑक्सीजन का क्या था? ट्रिप्टोफैन। लोकेशन है इसका प्रोड्यूस्ड इन ट्रेसेस इन फॉर्म ऑफ गैस बाय ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज। क्या शो करता है? प्रमोशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग, कंट्रोल ऑफ लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर एब्सिशन, एंड ब्रेक सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, यानी कि it is antagonist to abscisic acid. Okay, these are the major functions. ओवरऑल सबका फंक्शन एक बार देखते हैं। जर्मिनेशन में जिब्रेलिन काम करता है मेजरली। ग्रोथ टू मैच्योरिटी में जिब्रेलिन, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन तीनों प्रमोटर हार्मोन्स काम करेंगे। फ्लावरिंग में जिब्रेलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन सारे प्रमोटर्स काम करेंगे। फ्रूट डेवलपमेंट में भी सारे प्रमोटर्स जिब्रेलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन काम करता है। एब्सिसिन में हमारा इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, हियर इथाइलिन अपना इनिबिटर फंक्शन शो करेगा एंड एब्सिसिक इज ऑलरेडी एन इनिबिटर। सी डॉर्मेंसी में ओनली एब्सिसिक एसिड वर्क्स। Other than these five hormones, there are several other hormones or growth regulators present in plants like ट्रोमेटिक एसिड जो कि वुंड हीलिंग परफॉर्म करती है, कैलिन्स जो कि फॉर्मेटिक हार्मोन है, एंथेसिन्स जो कि फ्लावरिंग हार्मोन है, वर्नलिन जो कि वर्नलाइजेशन में हेल्प करती है, फॉरिजिन जो कि फ्लावरिंग हार्मोन है, और सम ऑलिगोसेक्राइड्स आल्सो हार्मोन्स की तरह काम करती है, जो कि पैथोजन के डिफेंस, पॉसिबली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और कुछ हार्मोन्स हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, जो जिनका ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन के साथ ओवरलैपिंग फंक्शंस होता है। If you like the video, do like the video, share and subscribe to Prep Smart for DGT PGT.